हेमंत बिस्वा शर्मा और पवन खेड़ा के बीच चल रहा विवाद अब रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों। अभी आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। तो अब इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है और तमाम राजनीतिक गलियारों में एक ही बात पे चर्चा किया जा रहा है कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा की ये बौखलाहट क्या बतलाती है। क्यों इतनी बौखलाहट में, इतनी जल्दबाजी में क्यों है हेमंत बिस्वा शर्मा। दरअसल दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा का एक नया बयान इन दिनों बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वो ये ऐलान कर रहे हैं कि 4 तारीख तक वो जो है नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख के दिन जैसे ही गिनती होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सबसे पहले सीएम बनते ही सबसे पहले कार्रवाई असम के कमिश्नर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, न सिर्फ पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई की जाएगी बल्कि चुनाव आयोग के ऊपर पीआईएल भी दाखिल की जाएगी। वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बात को कहा है कि वो खुद कराने जाएंगे पीआईएल, और जो असम के पुलिस कमिश्नर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या है असली वजह जिसको लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है? दोस्तों, पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने हाल ही के दिनों में जो खुलासे किए, जो आरोप लगाए हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर के, जो कि मामला अब और भी ज्यादा तेजी से तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि इधर हेमंत बिस्वा शर्मा ने और उनकी पत्नी ने एफआईआर कराया है पवन खेड़ा के ऊपर, और कहा यह गया कि दोपहर के 12 बजे एफआईआर दर्ज कराया जाता है और सुबह 6 बजे पवन खेड़ा अपने घर से गुवाहाटी चले जाते हैं। ये बात हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए। तो फिर असम की पुलिस क्या कर रही थी? ये बिना पुलिस के मिली भगत के पवन खेड़ा अपने घर से गुवाहाटी नहीं जा सकते। इस तरीके के आरोप, इस तरीके की बातें हेमंत बिस्वा शर्मा मीडिया कर्मियों से बातचीत करते के दौरान देखे गए। खैर, खबर जरा देखिए, एनडीटीवी की खबर है, नवभारत टाइम्स के लिखा है, गुवाहाटी से दिल्ली कैसे भागे पवन खेड़ा, 4 मई को सबसे पहले पुलिस कमिश्नर को हटाऊंगा हेमंत बिस्वा शर्मा। दोस्तों, पुलिस कमिश्नर को हटाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा बातें कह रहे हैं कि जैसे ही 4 मई को सरकार बनेगी सबसे पहले कमिश्नर को हटाऊंगा, उसके बाद चुनाव आयोग पर पीआईएल दाखिल करूंगा। खबर में जरा चलते हैं, लिखा है खबर में, पवन खेड़ा और हेमंत बिस्वा शर्मा की विवाद लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 4 मई को आने वाला है। रिजल्ट आने के बाद बीजेपी सरकार बनेगी तो सबसे पहले पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि पवन खेड़ा रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी गुवाहाटी से निकलने में कामयाब रहे, यह पुलिस की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पवन खेड़ा गुवाहाटी से दिल्ली कैसे भाग पाया। 4 मई को जैसी सरकार आएगी, 5 मई को सबसे पहले गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर को हटाऊंगा। सुबह 12 बजे से 2 केस दर्ज हुआ और फिर सुबह 6 बजे पवन खेड़ा गुवाहाटी चला गया। मतलब असम पुलिस ने उन्हें जाने दिया। मैं चुनाव आयोग और पुलिस के खिलाफ पीआईएल दाखिल करूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि न सिर्फ गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर पर गाज गिरेगी, बल्कि ये दावा किया जा रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कि चुनाव आयोग के ऊपर भी पीआईएल दाखिल करूंगा कि क्यों जो है पवन खेड़ा को जाने दिया गया, ये गलती कैसे हुई। पवन खेड़ा और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच का ये विवाद दोस्तों थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे भी आज खबर आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कि जो जमानत हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट ने जो जमानत दी थी 1 हफ्ते की अंतरिम बेल दिया था जो पवन खेड़ा को, उस पर रोक लगा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा जो है अब गुवाहाटी जा सकते हैं, असम जा सकते हैं, वहां के जो है हाई कोर्ट में जा करके जो है अपना याचिका दाखिल कर सकते हैं। खैर, चुनाव आयोग के खिलाफ पीआईएल दाखिल करने की बातचीत की जा रही है। दूसरी बात है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है पवन खेड़ा को लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर मैं सीएम की कुर्सी पर होता और खुला होता तो मैं असम पुलिस नहीं सीआरपीएफ को पवन खेड़ा को उठाने के लिए भेजता। पवन खेड़ा दिल्ली से हैदराबाद जा ही नहीं सकता था, मैं उसको हेलीकॉप्टर से उठवा लेता। इससे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर चुनाव आचार संहिता न लगी होती तो पवन खेड़ा को हेलीकॉप्टर से लगाकर उठवा लेता, वो असम से कहीं भागकर नहीं जा पाते। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही। आप सभी को पता है कि पवन खेड़ा ने बकायदा नई वीडियो, एफआईआर दर्ज होने के बाद नई वीडियो बनाई। न सिर्फ नई वीडियो बनाई बल्कि नए सिरे से
नए सिरे से नया आरोप लगाते हुए नया खुलासा किया। और दोस्तों, अब खबरों के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चल रहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिल पाई, लेकिन इसके बावजूद भी पवन खेड़ा बहुत जल्द ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ फिर से नए सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोस्तों, अब हेमंत बिश्व शर्मा कि ये जो बातें हैं, क्या ये बौखलाहट में कही जा रही है कि चुनाव आयोग के ऊपर पीआईएल दाखिल कर देंगे, गुवाहाटी के कमिश्नर को जो है हटवा देंगे, 4 तारीख को उनकी सरकार बन जाएगी। कॉन्फिडेंस देखिए कि हेमंत बिश्व शर्मा को यह लगता है कि उनकी सरकार बन जाएगी। अब हालांकि बात की बात है, कुछ भी हो सकता है, बनेगी नहीं भी बनेगी, हो सकता है किसी और दल के नेता चुने जाएं, कोई और सीएम बन जाए, ये बात की बात है। हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बन जाए, सीएम कोई और बन जाए, हो सकता है कांग्रेस पार्टी जीत जाए, सीएम उनका बन जाए, ये तो कोई भी नहीं जानता। चूंकि हेमंत बिश्व शर्मा को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 4 मई को सबसे पहले सत्ता में आते ही गुवाहाटी के कमिश्नर को हटा देंगे, चुनाव आयोग पर पीआईएल दाखिल कर देंगे। समझिए आप, खबर में लिखा है कि एबीपी से बात करते हुए हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि मैंने अपने जीवन के 22 साल कांग्रेस में रहकर बर्बाद कर दिए। पवन खेड़ा को धन्यवाद देता हूं कि पवन खेड़ा मुझे कांग्रेस से बाहर लेकर के आए। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा और चुनाव आयोग के खिलाफ पीआईएल दायर करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पार्टी के हाईकमान से इस मामले में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है। जी हां दोस्तों, मतलब हेमंत बिश्व शर्मा को भी पता है कि बीजेपी की तरफ से हाई कमान की तरफ से, हाई आला कमान की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिल पा रहा है, कोई साथ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हेमंत बिश्व शर्मा को मजबूरी में ही शायद ये कहना पड़ रहा है कि ये उनका पर्सनल मामला है। जी हां दोस्तों, क्या सच में हेमंत बिश्व शर्मा और पवन खेड़ा के बीच के बढ़ रहे विवादों के बीच में बीजेपी के हाई कमान ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से हाथ खींच लिया है? क्या अब अकेले पड़ गए हेमंत बिश्व शर्मा, इसीलिए हाई कमान का सहयोग, हाथ नहीं मिल पा रहा है, आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर? दोस्तों, पवन खेड़ा को लेकर के जो बातें हेमंत बिश्व शर्मा ने कही, और न सिर्फ बातें कही, पीआईएल की बात कही, जो है गुवाहाटी कमिश्नर को हटाने की बात कही, बल्कि यह कहा जा रहा है कि यह उनका पर्सनल लड़ाई है। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी हाई कमान ने हेमंत बिश्व शर्मा के सामने से हाथ खींच लिया है? क्या सच में ऐसा ही है? सच्चाई ये है या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अटकलों के बीच ये खबरें चलनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा की ये बौखलाहट है या फिर सच में पर्सनल मैटर उनका है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।